और दिल्ली वालों पर एक तरफ तो कोरोना कहर बरपा ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता भावना किशोर की ये रिपोर्ट। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता वेरी पुअर कैटेगरी में चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अब दिल्ली की जो हवा है वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बारापुला पर। तस्वीरें देखिए सुबह के वक्त। इस वक्त दिल्ली में क्या हालात है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको केवल ही प्रदूषण की ये पूरी चादर तस्वीरों में नजर आएगी। आप देखिए किस तरह से इस वक्त पूरा दिल्ली धुंध से ढका हुआ है। और वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने भारत के साथ रिश्ते और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। प्रवासियों के साथ हीलिंग टच की पॉलिसी पर काम करने का इशारा भी जाहिर कर दिया गया। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद जो बाइडेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों समेत लाखों माइग्रेंट को नागरिकता की सौगात दे सकते हैं। बाइडेन इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे। इससे 5 लाख भारतीय समेत 1 करोड़ 10 लाख अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा सालाना 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने के लिए सिस्टम भी बनाया जाएगा। मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप की पॉलिसी अप्रवासियों पर सख्त रही है, वहीं इसके विपरीत माइग्रेंट्स पर बाइडेन की नीति काफी सॉफ्ट कॉर्नर वाली है। और अमेरिका में जो बाइडेन की जीत की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन धरती पर एक ऐसा मुल्क है जहां वॉशिंगटन से ज्यादा बाइडेन की विक्ट्री का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो अपने जन्म से ही अमेरिका का पिछलगू रहा है। वॉशिंगटन को खुश करने के लिए इस्लामाबाद कोई कसर नहीं छोड़ता। दरअसल ट्रंप के प्रशासन में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। कई बार पब्लिक फोरम से ट्रंप पाकिस्तान को फटकार लगा चुके थे, लेकिन बाइडेन ट्रंप की तरह सख्त नहीं है, जिससे पाकिस्तान को अब उम्मीद जगी है कि बाइडेन के शासनकाल में पाकिस्तान से रिश्ते सुधरेंगे। बाइडेन को बधाई देने में पाकिस्तान की पूरी सियासत बिछ गई। पीएम इमरान खान ने तो बधाई दी ही, पूर्व पीएम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कई सियासी दलों ने भी बधाई संदेश दिया। और इजराइल हमेशा से ही मुस्लिम देशों की आंखों में खटकता है, और ईरान ने तो इजराइल के खात्मे के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता खिसकते ही ईरान के स्टेट टीवी ने कुछ दिन पहले ही नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस की तस्वीरें जारी की हैं, जो इजराइल तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका और इजराइल की नजरों से छिपाने के लिए इसे जमीन के अंदर बनाया गया है, जिसके जरिए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट पर काम करने का ऐलान किया गया है। माना जाता है कि ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तटों पर भूमिगत मिसाइल सिटी की स्थापना की है। कुछ महीनों पहले ही इजराइल की बमबारी में ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद ईरान ने जमीन के अंदर अपने न्यूक्लियर स्टेशन को बनाने की बात कही थी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।